काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में रोडवेज समस्याओं को लेकर 28 को किया जाएगा धरना। वाराणसी के रोडवेज स्थित रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की इंदौर बैठक प्रांतीय अध्यक्ष गिरजा शंकर तिवारी एवं प्रांतीय महामंत्री गिरीश मिश्रा व प्रांत के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं बनारस के सभी शाखा अध्यक्ष एवं शाखा मंत्री एवं क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारी सम्मिलित हुए। इस बैठक को संबोधित करते हुए प्रांतीय महामंत्री गिरीश मिश्रा ने रोडवेज के परिस्थिति के बारे में चर्चा की और कहा कि रोडवेज की विभिन्न समस्याओं को लेकर ध्यानाकर्षण मुहिम चलाएंगे जिसमें यात्रियों को कोई कठिनाई न हो। 28 तारीख को प्रत्येक डिपो में धरना प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें आम सभा का कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया के विशेष कृपा से नई बसें तो मिल गई है लेकिन डगामार बसों के चलते राजस्व के करोड़ों का घाटा हो रहा है। बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष गिरजा शंकर तिवारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस बैठक में बनारस क्षेत्र की तरफ से क्षेत्रीय अध्यक्ष इंद्रेश मिश्रा, क्षेत्रीय मंत्री सुदर्शन गुप्ता, मनोज यादव, अमरनाथ तिवारी, प्रभाकर मिश्रा, दयापाल, मुन्ना प्रसाद, रविंद्र पांडे, सेवालाल, ब्रह्मानंद तिवारी, विजय त्रिपाठी आदि लोगों ने अपना वक्तव्य दिया। बैठक को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष बनारस इंद्रेश मिश्रा ने कहा कि रोडवेज अधिकारियों द्वारा जो कर्मचारी का शोषण हो रहा है वह बंद होना चाहिए और डगामार वाहनों की वजह से राजस्व का प्रतिदिन लाखों का नुकसान हो रहा है एवं संविदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए। अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों पर टारगेट करके परेशान किया जा रहा है, उसे पर रोक लगनी चाहिए आदि बातें रखी। इस बैठक में सर्वप्रथम आए हुए अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन, माल्यार्पण एवं अंगवस्त्रम से किया गया। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद जिंदाबाद की नारों से स्वागत किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में रोडवेज कर्मचारी एवं पदाधिकारी सम्मिलित रहे। मैं इंद्रेश मिश्रा, क्षेत्रीय अध्यक्ष रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद वाराणसी क्षेत्र। आज किसने बैठक हुआ है? आज हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी लखनऊ से गिरजा शंकर तिवारी जी, प्रांतीय महामंत्री सरस्वती विद्यमान, पूरे लगभग 35 साल से पूरे संगठन को मजबूती दी है। रोडवेज के आज जो भी माने कर्मचारी पा रहे हैं, 5वां वेतन, 6वां वेतन, 7वां वेतन या जो भी मांगे संयुक्त परिषद का ही देन है जो पूरे प्रदेश में इस टाइम कर्मचारी पा रहे हैं। और आज इन्होंने संगठन को और सुदृढ़ बनाने के लिए जो अधिकारी इस टाइम कुछ अधिकारी जो बेलगाम हो रहे हैं उसके लिए कर्मचारी अपनी मांग माने कैसे मंगवाया जाए उसके बारे में चर्चा करें। कोई यहाँ सभा नहीं है, आज केवल मेरे शाखा अध्यक्ष एवं शाखा मंत्री हर डिपो से बुलाए गए हैं। एक क्षेत्र के पदाधिकारी भी हैं, इसमें कुछ हमारे 2-4 लोग जो रिटायर हो गए उनको भी सम्मानित किया गया है। और अब जो हमारे दिनों रात गर्मी की दोपहरिया में हमारे ड्राइवर कंट्रोल मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं उनके हिसाब से जो इनका माने शोषण हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। अधिकारियों द्वारा स्थानांतरण जो नीति होती है, स्थानांतरण नीति से हट कर जाकर जो बार बार ट्रांसफ़र करवा दिया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। और मेन टारगेट किया रहा है जो पदाधिकारी जो मैंने अधिकारी जो अच्छा कार्य करें, हमारे परिषद के लोग हम लोगों को मुख्यालय से आदेश रहता है अपने प्रांत के पदाधिकारी द्वारा कि आप लोग हमेशा रोडवेज के निगम हित में जनता का दिल कैसे जीतना है और जनता का विश्वास रहता है कि रोडवेज की बस से सेवा करने से एक स्थान से गंतव्य स्थान पर हम सुरक्षित जाएंगे। और आज हमारा ड्राइवर कंडक्टर गर्मी की दोपहरिया में मेहनत करते हैं, उनकी पीठ की पसीना नहीं सूख पाती है, पानी ठंडा कहीं नहीं जल्दी पाते हैं, परेशान रहते हैं, उनको लोड फैक्टर का दबाव रहता है अधिकारियों द्वारा और जो भी माने। और पुलिस इतना सहयोग करना चाहिए, पुलिस उतना डग्गा मार पर अंकुश नहीं लगा रही है। आप रेलवे स्टेशन पर कैमरा चेक करा ले सकते हैं या 4 व्हीलर CNG गाड़ी हो रही है, इससे भी हम लोग भी बात करें। अगर पुलिस सहयोग करे तो हमारा प्रदेश में कम से कम 5 करोड़ फायदा हो और बनारस क्षेत्र से कम 7-8 लाख रुपये का प्रतिदिन प्राइवेट से नुकसान हो रहा है। मैं चाहूँगा कि हमारे कर्मचारियों की और मन जो संविदा का है इसका फिक्सेशन और बढ़ाया जाए। कुछ बढ़ाए हैं लेकिन नियमित कर्मचारी पाता है 60,000 से संविदा पाता है 15,000। क्या दूध और उनका दूध पेट्रोल सस्ता मिलता है, क्या उनके बच्चों का फीस सस्ता नहीं होता है। इसलिए एक तरह कहेंगे आपको समानता का अधिकार है तो समानता वेतन भी कुछ का कुछ महंगाई सब दिया जाए, यही सब पर चर्चा हो रही है। हमारे पदाधिकारी जो थोड़ा सा मैंने पदाधिकारियों को टारगेट किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, उस पर रोक लगनी चाहिए, यही सब मांग करके आपस में चर्चा किया जा रहा है। हम लोग निगम के हित में कार्य करें, चाहे कुंभ रहा हो चाहे कोरोना काल हो, हमारे ड्राइवर कंडक्टर रिस्क लेके अपना करते हैं और गंतव्य स्थान पहुंचाते हैं। मुख्यमंत्री जी महाराज जी पर हमें पूरा विश्वास है। बीच के कुछ
कमियां हैं उसको भी हम लोग अब मांग कर रहे हैं। मंत्री रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश। आज किस बैठक किया गया है, क्या उद्देश्य था? आज की बैठक मुख्य रूप से ये हमारी इंडोर बैठक हो रही, सिर्फ सक्रिय कार्यकर्ता और हमारे जो शाखा अध्यक्ष मंत्री हैं बनारस क्षेत्र के, उनकी ये इंडोर बैठक है जिसमें हम कुछ संगठनात्मक चर्चा कर रहे हैं, कुछ चीज़ें संगठन को कैसे चलाना है इस पर चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश ने एक आंदोलन की नोटिस दे रखी है। 15 मार्च को नोटिस हमने दिया था, जिसमें 15 अप्रैल तक का हमने समय दिया था कि वो उसके साथ 14 सूत्री जो मांग पत्र संलग्न है, उस मांग पत्र में उल्लिखित मांगों का समाधान कर दिया जाए, नहीं तो परिषद ध्यानाकर्षण के कार्यक्रम चलाएगी, जिसके अंतर्गत 16, 17 और 18 अप्रैल यानी टुडे तक पूरे प्रदेश में गेट मीटिंग ऐसे हो रही हैं प्रत्येक डिपो में ध्यानाकर्षण के लिए। और अगला ध्यानाकर्षण का हमारा कार्यक्रम हर डिपो में 28 तारीख को एक 2-2.5 घंटे का धरना 3 घंटे का होना है, वो चलेगा, जिसमें हम अभी कोई संचालन पे कोई प्रभाव न पड़े, यात्री जनता को कोई कठिनाई न हो, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। आने वाली 20 मई को अगर फिर भी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो आने वाली 20 मई को क्षेत्र स्तर पर रैली, धरना प्रदर्शन, आम सभा का कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें 2 चीज़ें प्रमुख रूप से हैं। एक तो इस वक्त निगम को बसें तो मिल गई, माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा से बजट में धनराशि का प्रोविज़न हुआ और उससे निगम को अच्छी संख्या में नई बसें मिल गई। लेकिन वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय पर्यटक परमिट लेकर के हाई एंड बसें पूरे प्रदेश में विभिन्न मार्गों पर कब्जा कर चुकी हैं। जो लंबी दूरी के मार्ग हैं उन पर सब पर कब्जा हो चुका है, वो सारी परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। जब अभी एक्सीडेंट होते हैं तो ये पता चलता है कि 42 सीटर बस में 130, 105, 110 यात्री सवार थे, उसमें तमाम कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, जनहानि हो रही है। और निगम का लगभग ये बसें और जो और अनथराइज बसें चल रही हैं तमाम, और या 4 पहिया गाड़ियाँ, कारें भी निगम के बस अड्डों से बाहर सवारियाँ खींच के ले जा रही हैं। निगम को लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए प्रतिदिन का आर्थिक नुकसान कर रही हैं और राज्य सरकार के टैक्स का भी लाखों रुपए की चोरी कर रही हैं ये गाड़ियाँ, लेकिन इन पर रोक नहीं लग पा रही। तो एक तो मुख्य कारण ये है। और जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें भी बहुत अंतर है। प्राइवेट बस से एक सीट का प्रति माह 127 रुपया टैक्स लिया जाता है, एडिशनल टैक्स, और रोडवेज की बस से 600 रुपया एक सीट का 1 महीने का लिया जाता है, कई गुना ज़्यादा लिया जा रहा है। इसका खामियाजा किराए के रूप में कहीं न कहीं यात्री जनता को भी भुगतना पड़ता है। तो कुछ मांगे हमने यात्री निगम को बचाने के लिए रखी हैं उसमें मांग पत्र में, और कुछ मांगे जो हैं कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याएं हैं। महंगाई भत्ते का 5% महंगाई भत्ते का फैसला जो है वो 19 जनवरी को एम्पावर्ड कमेटी कर चुकी है, अभी तक शासनादेश नहीं जारी हुआ। उसके अलावा संविदा के साथी हैं, 15-15, 20-20 साल से वो लोग काम कर रहे हैं, उनके नियमितीकरण की कोई योजना नहीं है, उनके समान कार्य समान वेतन का भी कोई प्रोविज़न नहीं किया जा रहा है। वो आज जो भर्ती हो रहा है और जो 20 साल पुराना संविदा के कंडक्टर है, दोनों के पारिश्रमिक के रेट एक हैं। तो उनकी तमाम तरह की कठिनाइयां हैं। अगर डग्गा मारी और इसकी वजह से लोड फैक्टर 50% या उससे कम आता है तो उनका 1/3 वेतन की कटौती कर ली जा रही है। तो उनके साथ भी बहुत अन्याय हो रहा है। इसी तरह से आउटसोर्स में काम करने वाले, जो वर्कशॉप में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके पारिश्रमिक नहीं बढ़ रहे। वो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत जितना मजदूरी निर्धारित होनी चाहिए वो भी नहीं रिस्टोर हो रही है। की संविदा कर्मचारियों की, नियमित कर्मचारियों की तमाम तरह की कठिनाइयां हैं। जो ज्वलंत मांगे हैं वो उस मांग पत्र में समाहित हैं जी। का लूट के ले जा रही हैं वो 3-4 करोड़, इसको 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो मतलब 1.5-2 हज़ार करोड़ रुपया लगभग बनेगा जा करके। वो उतना अगर कॉरपोरेशन के खाते में आ जाए तो कॉरपोरेशन पिछले 10 वर्षों से लाभ में चल रहा कॉरपोरेशन इस वर्ष संकट में आ गया, जबकि हमें नई बसें मिली हैं। मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा रही है और वो बसें उन्होंने दी हैं, लेकिन उनके चलने के लिए रूट्स नहीं हैं। इतने नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, वो उनका राष्ट्रीयकरण नहीं हो रहा।
तो ये भी मांग उसमें है कि भाई राष्ट्रीयकरण हो जाए तो कम से कम उस पर नियंत्रित और संतुलित यात्री सड़क परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए कॉरपोरेशन की तरफ से। तो वो भी सब एक तरह से अराजकता सी होती जा रही है। और अभी लॉन्ग रूट पे पहले ही कब्जा हो चुका। अभी सरकार ने एक और फैसला कर लिया कि वो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के नाम पर निश्चित रूप से हम इससे सहमत है कि हर ग्रामवासी को, हर ग्राम सभा को परिवहन की सुविधा, सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी के या सरकार के हम इस निर्णय से बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन उसका जो स्वरूप पेश किया गया, जिस तरह से उसको यहाँ लागू किया जा रहा है, उससे कॉरपोरेशन के जो छोटे मार्ग बचे हैं उन पर भी कब्जा हो जाएगा। 50 रुपया वो खाली हमें देंगे, हमारे बस अड्डे पे आकर के सवारियां लेंगे और यहाँ से चलेंगे। पैसेंजर एमिनिटीज़ हम कितना, हमारा बैनर है, हमारी पैसेंजर एमिनिटीज़ हैं जो वो पैसेंजर यूटिलाइज करेंगे। क्या 50 रुपये में वो कंपनसेट हो रहे हैं? क्या एक तरफ ये कहा जा रहा है कि 1 किलोमीटर की परिधि में कोई प्राइवेट बस अड्डा नहीं होगा, कोई प्राइवेट बस नहीं चलेगी, सरकार क्या ही शासना देकर, और दूसरी तरफ ये अनथॉटफुली कुछ चीज़ें की जा रही हैं जिससे कॉरपोरेशन को गहरा नुकसान होने वाला है। जिससे ये मांग करते हैं कि आपने ये कृपा करके कॉरपोरेशन को खड़ा करने का प्रयास किया, आपने इसको संकट का साथी कहा है। आप यहाँ के कर्मचारियों ने कोविड के पीरियड में महाकुंभ के अवसर पर ऐतिहासिक और अतुलनीय सेवाएं दी हैं, जिसकी आप भूरी भूरी प्रशंसा हर जगह कर रहे हैं, तमाम जनता भी इसकी प्रशंसा कर रही है। इसलिए इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। माननीय परिवहन मंत्री जी को भी इसको देखना चाहिए। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इसको गहराई से देखें, समझें, और जिसमें हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिसमें कॉरपोरेशन का हित हो वो फैसले लागू किए जाएं, कॉरपोरेशन के हित को नज़रअंदाज न किया जाए।